दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो एक कथन है कि हमारी समझ से राजा राम मोहन राय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था और यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। तो दोस्तों ये कथन प्रसिद्ध क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का है और राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वो एक महान समाज सुधारक और कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर वो बल देते थे और उनका मानना था कि इसी के द्वारा भारत का उत्थान हो सकता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 1929 में किसने कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरफ के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो ये कथन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरफ के लोगों का एक बड़ा समूह है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये लाहौर कांग्रेस था। दोस्तों लाहौर कांग्रेस में ही पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निश्चित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि ये एक श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरफ के लोगों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस वर्ष दो भारतीय क्रांतिकारियों लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था? तो सही उत्तर है 1907 में। 1907 में दो भारतीय क्रांतिकारियों लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था। दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते हैं, पंजाब केसरी उपनाम से प्रसिद्ध थे और सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे और ब्रिटिश शासन में कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध आंदोलन इन लोगों ने चलाया था और इससे ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थी और दोनों लोगों को 6 माह का निर्वासन का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया था। तो ये सन था 1907। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, वह मुगल राजसी महिला कौन थी जिनकी मृत्यु के बाद बहुत से राजपूत अमीरों ने भी अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? तो उत्तर है दोस्तों हमीदा बानो बेगम। दोस्तों हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम यानी पत्नी थी और मुगल सम्राट अकबर की माँ थी और उनकी मृत्यु के बाद बहुत से राजपूत अमीरों ने भी अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको उनके लेखक का नाम बताना है। देखिए पुस्तकें हैं रूल ऑफ वीमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगली पुस्तक है द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज। इन पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है रूल ऑफ वीमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो उत्तर है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित ने। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित इंडियन डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन रही हैं और आप जानते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की ये अध्यक्ष चुनी गई थीं और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें रूल ऑफ वीमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1962 में अफ्रीकी एशियाई देशों के सम्मेलन में प्रस्तावित कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है?
तो उत्तर है दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद या सीमा समस्या का निराकरण का संबंध कोलंबो प्रस्ताव से है। और 1962 में 6 एफ्रो एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, घाना, श्रीलंका, मिस्र और कंबोडिया के तत्वाधान में कोलंबो प्रस्ताव पारित हुआ था, जो भारत और चीन के बीच सीमा समस्या के निराकरण के लिए था। इस प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार किया था, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का 7वां प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो है आधुनिक काल की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पुस्तक का नाम है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों अनिल सील। अनिल सील की पुस्तक है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दोस्तों अनिल सील के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं और मॉडर्न इंडिया के जानकार हैं। दोस्तों इनकी जो पुस्तक है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक का पूरा नाम है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन इन द लेटर 19th सेंचुरी। इस पुस्तक के लेखक अनिल सील हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में राजकवि थे? तो उत्तर है महमूद गजनवी। दोस्तों शाहनामा जो है फारसी कवि फिरदौसी की रचना है, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। शाहनामा की जो अर्थ होता है वो है राजाओं की बुक या द बुक ऑफ किंग्स। ये एक काव्य रचना है और इसमें फिरदौसी ने राजाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जो है काव्य और उनकी प्रशस्तियों का लेखन किया है। और शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी का राजकवि था। इस वीडियो का 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर है दोस्तों भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन की अभिवृद्धि करना। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ब्रिटिश राज में की गई थी और 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे और इनका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन में किस प्रकार से वृद्धि की जाए और जो मूल अध्ययन टेक्स्ट हैं उनको संग्रह किया जाए और उनके आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की जाए, अनुवाद किए जाएं। तो सही उत्तर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था भारतीय भाषा के ग्रंथों और शास्त्रों के अध्ययन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। किसे 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ये थे नारायण मल्हार जोशी या NM जोशी। दोस्तों नारायण मल्हार जोशी जो थे ये भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे और ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दोस्तों 1911 में इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना भी की थी। तो उत्तर है दोस्तों 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण NM जोशी को विधानसभा का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के मार्गदर्शन इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अध्ययन में या तैयारी के संबंध में कोई समस्या आ रही हो तो इसके बारे में बेझिझक आप हमसे बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।